जय माता दी। आज मैं आपको अरुंधति व्रत की कथा सुना रही हूँ। यह व्रत चिर सौभाग्य के लिए किया जाता है। इससे बाल व दिव्य नष्ट हो जाता है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक किया जाता है। अरुंधति महर्षि कदम की पुत्री तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी और उन्हें वशिष्ठ जी के साथ सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त है, इसलिए उन्हीं के नाम से इस व्रत का प्रचलन हुआ है। इस दिन गृह में अथवा किसी नदी या नहर के जल में स्नान करने के पश्चात इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर में मुझे वे दिव्य दुख न भोगने पड़े, मैं पुत्रवती और अखंड सौभाग्यवती हूँ, इस प्रकार संकल्प करके स्त्रियां इस व्रत का आरंभ करती है। कथा। प्राचीन समय में एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या देवयोग के से बचपन से ही विधवा हो गई। तत्पश्चात वह सांसारिक सुखों को त्याग कर यमुना तट पर जाकर तपस्या करने लगी। एक दिन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ उसी मार्ग से आगमन कर रहे थे। अकस्मात पार्वती जी की दृष्टि उस सुंदर बालिका पर पड़ी। उसे कठिन तपस्या करते देखकर पार्वती के मन में करुणा आ गई। पास जाकर उन्होंने बालिका को ध्यान मुक्त कराया और इस तपस्या का कारण पूछा। बालिका ने अपने विधवा हो जाने का वर्णन उनसे किया। तब पार्वती जी ने भगवान शंकर से उनके विधवा हो जाने का कारण पूछा तो वे बोले, हे शिव, हे प्रिय, पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण था। इसने सुंदर और उच्च कुल की एक कन्या के साथ विवाह किया और विवाह के कुछ दिनों पश्चात इसने दूसरे राज्य में जाकर पर स्त्री के साथ प्रेम करके सदैव के लिए उसे अपने पास रख लिया। इसी पाप के कारण इस जन्म में इसे स्त्री जन्म मिला और इस दुख को भोगना पड़ रहा है। यह जानकर पार्वती ने इस पाप से उद्धार का साधन पूछा, जिसके करने से उसे पुनः पाप फलों को न भोगना पड़े। भगवान शंकर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे पार्वती, जो पुरुष अपनी कुलीन और सुशील निर्दोष भार्या को छोड़कर दूसरों की स्त्रियों में मन लगाते हैं या उन्हें छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर दूसरी स्त्रियों को अपना लेते हैं और पूर्व पत्नी को भुला बैठते हैं, उन्हें अगले जन्म में स्त्री शरीर की प्राप्ति होती है और बाल व दिव्य का दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और कुब्धागामिनी होकर दूसरे पुरुष से व्यभिचार करती है, वह भी उस पाप के कारण बाल व दिव्य का दुख भोगती है। यदि ऐसी स्त्री श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक अरुंधति व्रत करेगी तो वो अगले जन्म में अवश्य ही सुखों का उपभोग करेगी और इसे कभी वह दिव्य दोष प्राप्त नहीं होगा। पार्वती के कहने पर उस कन्या ने अरुंधति व्रत किया, जिससे उसका बाल व दिव्य दोष समाप्त हो गया। उसी समय से जो स्त्री इस व्रत को करती है, व्रत की कथा कहती और सुनती है, इस व्रत के प्रभाव से उनका मन पाप कर्मों से विमुख हो जाता है और उन्हें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख, संतान और उत्तम पति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं यह व्रत करती है वे विधवा नहीं होती है। यह व्रत पाप से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है, खासकर महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने के पाप से मुक्ति पाना चाहती है। इस व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए और भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अरुंधति नक्षत्र को भी विवाह में शुभ माना जाता है, क्योंकि यह आदर्श पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक